अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप लोगों के लिए बहुत डिमांडिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। एगलेस बेकरी बिस्किट सिखाने जा रही हूँ। इसकी बहुत अरसे से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एग के बिना बिस्किट्स बनाना बताऊँ, वो भी बेकरी बिस्किट्स। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी ये बनाना सिखा दूँ आप लोगों को। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये बिस्किट्स। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा लिया है मैंने 1 कप, 125 ग्राम के बराबर होगा ये। और इसके साथ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, वो ले लिया। वो उसी के अंदर ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे बस हल्का सा। आइसिंग शुगर चाहिए हमें आधा कप, 70 ग्राम्स के बराबर है ये। कोको पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। पाउडर मिल्क चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, ये ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर। बटर लिया है मैंने हाफ कप, 100 ग्राम्स के बराबर है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। सॉल्टेड बटर है ये। मिल्क चाहिए होगा हमें 1 टेबलस्पून। वनीला एसेंस है 1 टीस्पून। इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ और बटर मैंने ऐड कर दिया था एक बोल के अंदर और उसको मैंने बीट करना स्टार्ट किया है। बस उसको हल्का सा हमें फ्लफ़ी करना है, इतना बीट को बीट करना है कि हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, सारी एक साथ ही ऐड कर देंगे और फिर हम इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ये जो मिक्सचर है हमारा बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट क्रीम कलर का हो जाएगा ये। और साइडों से जो भी आइसिंग शुगर वगैरह इसके पक जाती है बोल के इसको साइडों पे से हटा के और फिर इसको बीट किया करें ताकि जितना भी मिक्सचर है वो यकजान हो जाए, मतलब इवन तरीके से बीट हो सके वो सारा। तो बस इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे। ऐसे जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो लोग ये काम वुडन स्पून से भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे। ये देखिए किस तरह से ये बीट हो गया है और लाइट फ्लफ़ी हो गया है। अब इसके अंदर हम पाउडर मिल्क जो है वो ऐड कर देंगे। अक्सर लोग कहते हैं पाउडर मिल्क की जगह हम लोग लिक्विड मिल्क ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। पाउडर मिल्क हम इसलिए ऐड करते हैं, इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और फुल क्रीम पाउडर मिल्क लीजिएगा तो जो भी आपके पास हो आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इससे। बस इसको मैंने ऐड करा है पाउडर मिल्क को, इसको भी मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ। साथ ही इसकी वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया था, उसको मैंने बीट कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसमें लिक्विड मिल्क ऐड किया है 1 टीस्पून और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से और उसको बीट कर लेंगे चंद सेकंड के लिए, 20 सेकंड। बस इसकी बीटिंग जो होती है वो थोड़े अच्छे से किया करें, उसी की वजह से आपके जो बिस्किट्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, एरी बनते हैं, लाइट बनते हैं। अगर आप इसकी बीटिंग अच्छी से नहीं करेंगे तो आपके जो बिस्किट्स हैं वो लाइट नहीं बनेंगे। तो आप मिक्सचर देखिए, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना फ्लफ़ी है ये। देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी और अब मैं इसमें स्पैचुला यूज़ करूँगी। स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करना है, हल्के हाथ से इसको मिक्स कीजिएगा, बहुत तेज़ी से इसको मिक्स नहीं कीजिएगा, नहीं तो हमारा जो बैटर है वो हार्ड हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए हल्के हाथ से ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आराम आराम से इसको मिक्स करना है हमें। ये देखिए मिक्स हो गया है। अच्छा अभी सर्दियां हैं तो मिक्सचर हमारा जो है आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मतलब ये सेट हुआ हुआ होता है। और अगर गर्मियों में आप ये बिस्किट्स बनाएंगे तो आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा थोड़ी देर सेट करने के लिए, क्योंकि फ्रिज बटर गर्मियों की वजह से ना बटर मेल्ट होने लग जाता है, तो आपको थोड़ी देर रखना ज़रूरी है। ये देखिए रेडी हो गया। इसको हम टच करेंगे तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा, इस तरह से होना चाहिए आपका बैटर। अच्छा इसके लिए इसके अलावा जो हमें अज्जा की ज़रूरत होगी, मैंने थोड़े से काजू ले लिए थे, उसको बीच में से 1 के 2 कर लिए थे इससे। और ये पाइपिंग बैग है और नोज़ल लिया है मैंने, स्टार नोज़ल, मीडियम साइज़ का है ये। अच्छा किसी ने मुझसे कहा था उनको पाइपिंग बैग में नोज़ल लगाना नहीं आता,
तो वो देख लें, उनके लिए मैं बता रही हूँ। देखिए इस तरह से बस अंदर डाल देते हैं पाइपिंग बैग में नोज़ल को, और आगे से ना बहुत थोड़ा सा कट करते हैं, ज़्यादा कट नहीं करते, कि जो आपकी जो नोज़ल है वो ज़रा टाइट होनी चाहिए आगे। अच्छा, इसके अलावा हमें स्ट्रॉबेरी जैम की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब इस मिक्सचर के मैं 3 हिस्से कर लूँगी क्योंकि मुझे 3 तरह के बिस्किट्स बनाने हैं। तो एक मैंने बाउल में अलग रख दी है बिस्किट्स के लिए, और एक हिस्सा मैं लूँगी वो पाइपिंग बैग में डायरेक्टली ही मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें कुछ मिक्स नहीं करना है मुझे, क्योंकि वनीला फ्लेवर के ही बिस्किट्स बनाने हैं, जैम वाले जो बनाएंगे हम। बस उसमें हमने ये मिक्सचर डाल देना है और उसको ऊपर से प्रेस करके बस टाइट कर लेना है। उसको मैं रख दूँगी साइड पे। और जो बाकी है उसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मिल्क ऐड करेंगे। सॉरी, हाफ़ टी स्पून मिल्क ऐड किया है मैंने, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन मुझे इसमें कोको पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं हाफ़ टी स्पून कोको पाउडर इसके अंदर और ऐड करूँगी, और फिर इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इवन हो जाना चाहिए ये। कोको पाउडर के साथ ही मैंने फ्यू ड्रॉप्स मिल्क ऐड किया है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से, और इसको भी मैं पाइपिंग बैग के अंदर, दूसरा वाला जो पाइपिंग बैग है उसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, देखिए इसको मैंने डाल दिया है और इसको हम टाइट कर लेंगे पाइपिंग बैग के अंदर ही। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया, इसको मैंने ग्रीस नहीं किया है बिल्कुल भी। बिस्किट्स के लिए हमें ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए पाइपिंग बैग से, और जब भी हम बिस्किट्स के लिए नोज़ल से इस तरह से मिक्सचर निकालते हैं पाइपिंग बैग में डाल के, तो हम थोड़ा इसको क्लोज़ करके पकड़ते हैं ताकि जो हमारा पाइपिंग बैग है वो फटे नहीं, क्योंकि इसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये डो है, कोई आइसिंग नहीं है, आइसिंग थोड़ी लिक्विडी होती है। अब देखिए इस तरह से हम इसके रोज़ेस बना लेंगे। बस एक ही राउंड हमने घुमाना है, प्रेशर एक जैसा ही रखिएगा हाथ पे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए इस तरह से। अब मैं थोड़े से चॉकलेट के बना लेती हूँ। बस थोड़ा सा क्लोज करके पकड़ेगा। और अगर आप लोगों को लगता है आपका बैटर जो है सर्दी की वजह से, क्योंकि सर्दी है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड मिल्क ऐड करके इसको थोड़ा सा आप मतलब सही कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा, बहुत फ्यू ड्रॉप्स डालिएगा, और आप इसको स्पून की मदद से जल्दी जल्दी आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कि आप इससे आराम से काम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बस मैं ड्रॉप्स लगाती चली जाऊँगी। ये देखिए रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने सारे ड्रॉप्स लगा लिए थे, सेंटर में जगह छोड़ी दूसरे बिस्किट्स के लिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जो बिस्किट्स हैं इसके सेंटर में हमें होल करना है आइसिंग के लिए। तो थोड़ा सा मैदा लेंगे और फिंगर अपनी डिप करेंगे, और इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे से ना मतलब जगह सी बना लेंगे, थोड़ा सा होल कर लेंगे। बिल्कुल हल्के से प्रेस करना है, बिल्कुल नीचे तक नहीं करिएगा, बस ऊपर ही आपने हल्का सा इसको प्रेस करना है, तो इसकी थोड़ी सी जगह सी बन जाएगी ताकि हम इसके अंदर आइसिंग कर सकें। जैम या चॉकलेट्स वगैरह जो हमें इस पर डालनी है वो इसमें हम इजीली इसके अंदर पोर कर सकें। ये देखिए ये हो गया, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अच्छा, जैम वाले जो हैं उसके अंदर जैम डाल के ही हमने बेक करना होता है। चॉकलेट वाले जो हैं वो हम सादे बेक करते हैं, तो उसकी जो आइसिंग है, इसका जो ग्लेस है वो बाद में इसके ऊपर लगाते हैं, उसको हमें बेक नहीं करना होता। तो जैम जो है वो हमें वो हम बेक कर लेते हैं, इसलिए हम जैम जो है एक एक ड्रॉप हम बस इसके अंदर हल्का सा लगा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, नहीं तो वो बेक होते वक्त ना सारा बाहर निकल आता है। बहुत छोटा छोटा सा आपने बस ड्रॉप्स लगा देने इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, ये जो दूसरी ट्रे है, बड़ी ट्रे है, इसको मैं ओवन में बेक करूँगी, तो इसको भी मैंने इस तरह से सेट कर लिया था। अब जो हमारा तीसरा बिस्किट है उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप लोग पाइपिंग बैग यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंपल वे है ये। बस आपने इसका डो लेना है हमारे बिस्किट्स का, और बस फ्लोर जो है थोड़ा सा हमने डस्ट किया है, बिल बहुत हल्का सा मैदा ही लगाना है काउंटर के ऊपर, बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, नहीं तो बिस्किट्स जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे। बस हल्का सा मैदा मैंने डस्ट किया था और इसको बस मैं स्मूथ कर रही हूँ थोड़ा सा हाथ से ही। अब इसको रोल करने के लिए थोड़ा सा मैदा और डस्ट कर रही हूँ,
और इसको हम रोल करेंगे रोलिंग पिन की मदद से। और इसको बहुत हल्के हाथ से आपने डील करना है, बहुत प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देइएगा, बहुत सॉफ्ट डो होता है ये। बहुत हल्के हाथ से आपने इसको बस रोल कर लेना है। ये देखिए बहुत आराम से कर रही हूँ मैं ये, इस पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। इसको हमें 1/4 इंच तक मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखिएगा, बहुत मतलब ज़्यादा थिन भी नहीं रखिएगा, वो अच्छे नहीं लगते हैं बिस्किट्स। बहुत हल्का हल्का सा फ्लोर लगा के इसको मैंने बस बेल लिया है। और अब नाइफ़ की मदद से इसको मैं नीचे से निकाल लूँगी इस तरह से, ताकि इसको कट करने में आसानी हो। ये देखिए कुकी कटर है स्मॉल साइज़ का, ये मैंने ले लिया है, इससे मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए कितना मोटा है ये, साइज़ देख लें आप। बस इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से सारे बिस्किट्स को। अच्छा, बेसिकली आप लोगों को ये आइडिया देना था कि आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप नोज़ल हो तो आप बनाएं, अगर नोज़ल नहीं है आप तब भी इसको इस तरह से रोल करें और आप इस पर कुछ भी रख सकते हैं। मैं काजू रख रही हूँ, आप बादाम, पिस्ता, किशमिश रख सकते हैं, आप इस पर जो दिल चाहे आप जो भी ड्राई नट्स आपको पसंद हो आप उसमें रख सकते हैं। अभी देखिए मैंने जगह छोड़ी थी थोड़ी सी, इसीलिए छोड़ी थी सेंटर में, ताकि बिस्किट्स मैं इसके ऊपर रख सकूं। अब ऊपर थोड़ा सा दूध जो है मैं फिंगर की मदद से बहुत हल्के हाथ से इसके ऊपर हम लगा लेंगे, ताकि जो काजू हम इस पर रखेंगे वो इस पर स्टिक हो सके। अच्छा, जिन लोगों को एग से प्रॉब्लम थी, मैंने ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन करी थी ये रेसिपी, कि मैंने एग्स इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करा। और जो लोग एग्स यूज़ करते हैं वो उसके ऊपर अंडा जो है वो लगा सकते हैं, उससे बहुत खूबसूरत ब्राउन कलर आ जाता है। दूध से उतना अच्छा कलर नहीं आता, लेकिन फ्लेवर अच्छा ही रहता है। ये देखिए इस तरह से हम काजू इसके ऊपर लगा देंगे। आप काजू के अलावा कुछ भी इस पे लगा सकते हैं, मूंगफली वगैरह, कोकोनट भी आप लोग लगा सकते हैं। जो बेकरी पे आप बिस्किट्स मिलते हैं ऊपर हल्का सा कोकोनट लगा हुआ होता है। ये देखिए इस तरह से लगा दिया। इसको मैं बेक कर लूँगी, पतीले में बेक करूँगी मैं इसको, और इनको मैं बेक करूँगी ओवन के अंदर। इसकी टाइमिंग आपको लिखी हुई आ जाएगी। अच्छा, ये जो पतीली थी इसके अंदर नीचे मैं सॉल्ट रखती हूँ हमेशा, और इसको उसके ऊपर स्टैंड रख देती हूँ। इसको प्री हीट करा था मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। जब इसको बेक करने रखेंगे तो फ्लेम इसकी हम कम कर देंगे। पतीले में हम इसको बेक करेंगे 12 से 15 मिनट, और जो लोग ओवन में बेक करना चाहते हैं वो लोग इसको 12 मिनट बेक करेंगे 180 डिग्री पे। ये देखिए पतीले में ये बेक हो चुके हैं, तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे थे। 12 मिनट बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर नीचे इसकी साइड आप कॉर्नर देखें, ये लाइट ब्राउन कलर आ जाए, इसका मतलब ये हो चुके हैं, बेक हो गए। देखिए परफेक्ट बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जब ये बन रहे थे घर में। और जो ओवन के थे वो भी हो चुके हैं बेक। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, दोनों का कलर बिल्कुल सेम ही आया है, ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं है, लग ही नहीं रहा कि कोई ओवन में कौन सा बना हुआ है और पतीली में कौन सा बना हुआ है। अच्छा, बिस्किट्स हमारे ठंडे हो चुके हैं, और चॉकलेट वाले बिस्किट्स के लिए मैंने आइसिंग शुगर ली थी 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने कोको पाउडर लिया था। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये हम ग्लेज़ बना रहे हैं और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा। 1 टेबल स्पून ले लिया मैंने अंदाजे से, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून ऐड किया है इस वक्त, और थोड़ा थोड़ा करके पानी बस ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये चॉकलेट वाले बिस्किट्स के ऊपर जो एक ड्रॉप लगा हुआ होता है आइसिंग का, जो जम जाता है, ये वो है ग्लेस है ये, रॉयल आइसिंग की तरह ही होता है एक तरह से। ये देखिए रेडी हो गया है, बस इसको मिक्स कर लिया है मैंने बहुत अच्छे से, और 2 बार ही पानी ऐड करा था, इसमें फ्यू ड्रॉप्स ही मैंने ऐड करे थे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून गया होगा, ज़्यादा नहीं गया इसके अंदर। ये बिस्किट्स जो हैं ठंडे हो चुके हैं, मैंने इसी तरह इसको काउंटर पे छोड़ दिया था। ये देखिए नीचे से आप इसका कलर, ये मैंने पतीले में बेक किए थे वो हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं ये बिस्किट्स। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि एग्स के बगैर आप बनाना सिखा दें, बिस्किट्स एग्स के बगैर सिखा दें, तो मैंने सोचा मैं सिखा ही दूँ आप लोगों को भी फाइनली बिस्किट्स। ये देखिए
अच्छा, कुछ बिस्किट्स के ऊपर मैंने काजू मेरे पास ख़त्म हो गए थे कटे हुए, तो पीनट्स रखे थे तो मैंने पीनट्स लगा दिए थे। ये देखिए बहुत अच्छे क्रंची बिस्किट्स बने थे, बहुत ही मज़ेदार, इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार था। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो ये रेसिपी। अच्छा, जो चॉकलेट वाले बिस्किट्स हैं उसके ऊपर हम इस तरह से एक एक ड्रॉप लगा देंगे। ये जो हमने ग्लेज़ बनाया था इसका, स्पून से ही बस मैं लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, काउंटर पे ही छोड़ देंगे, तो ये सेट हो जाएगी, ये बिल्कुल सेट हो जाती है, जम जाती है ये ना आइसिंग। बस इसी तरह मैं सब पे लगा दूंगी। और मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था, ये सेट हो गए, प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा प्लेट। आप देख के बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है ये, कमेंट ज़रूर किया करें मुझे, और बताया करें आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और ये चॉकलेट वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए आइसिंग जो है हमारी सेट हो चुकी है, जो ग्लेस है, और बहुत लाइट बने थे बिस्किट्स ये। तो मैं तो कर रही हूँ इन बिस्किट्स को एंजॉय, तो आप लोग कब कर रहे हैं, जब भी बनाएं तो ज़रूर आप उसका मुझे फीडबैक दीजिएगा, आप लोगों के बिस्किट्स कैसे बने, कैसी लगी ये रेसिपी। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।